और दिवंगत शिबू सोरेन के श्राद्ध भोज में नेमरा में जुटेंगे 5 लाख लोग। बता दें कि 16 अगस्त को श्राद्ध भोज का कार्यक्रम रखा गया है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत कई नेता शामिल होंगे। तो दिवंगत शिबू सोरेन के श्राद्ध भोज में नेमरा में 5 लाख लोगों से ज्यादा लोग जुटने वाले हैं। 16 अगस्त को श्राद्ध भोज का कार्यक्रम रखा गया है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी भी और तेजस्वी यादव समेत कई नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। तो दिवंगत शिबू सोरेन के श्राद्ध भोज में नेमरा में जुटेंगे 5 लाख लोग और 16 अगस्त को श्राद्ध भोज का कार्यक्रम रखा गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, जिस तरह से 16 अगस्त को श्राद्ध भोज का कार्यक्रम होना है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां अब वहां पर हो रही है? देखिए, झारखंड सरकार की कह सकते हैं कि पूरी अमला भी फिलहाल नेमरा में है, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने दिवंगत पिता शिबू सोरेन के श्राद्ध क्रम की जो प्रक्रियाएं हैं वो निभाते नजर आ रहे हैं। जो रस्में होती है, जो श्राद्ध के दौरान जो होते हैं, उन तमाम जो चीजें हैं वो अपने तमाम जो चीजें हैं वो निभाते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं श्राद्ध क्रम को लेकर जो श्राद्ध का जो भोज होगा वो 16 अगस्त का जो दिन है वो निर्धारित है। तो ऐसी स्थिति में देश के कई हिस्सों से जो बड़े नेता है वो शामिल होंगे। लगभग 5 लाख से भी ज्यादा लोगों के आने का अनुमान बताया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, कई राज्यों के मंत्री होंगे। और ऐसे में जो गुरु जी के चाहने वाले जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी शामिल होंगे। तो ये कह सकते हैं कि 5 लाख से भी ज्यादा लोगों की बैठने की जो व्यवस्था है भोज के दौरान, वो व्यवस्था वहां पर कर ली गई है। बड़े बड़े 5 पंडाल का निर्माण किया गया है। एक पंडाल में पूरी तरह से जो वीवीआईपी और वीआईपी जो लोग होंगे वो उनके लिए अलग पंडाल की व्यवस्था की गई है और हर एक पंडाल में रसोइया भी बनाए गए हैं। और दूसरी बात यह है कि 16 तारीख के दिन अगर हम बात करें तो 9 आईपीएस सहित 40 डीएसपी को तैनात किए गए हैं और हजारों की संख्या में जवानों को तैनात अभी से ही कर दिया गया है। 14 से लेकर 16 का दिन बेहद खास होगा, क्योंकि झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने साफ कहा कि जो प्रशासन के जो अमला है, जो प्रशासन के जो बड़े अधिकारी है, वो 16 से पहले यानी 14 तारीख को डिप्यूट हो जाए। यानी नेमरा में पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि जो भीड़ जो जुटेगी, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हजारों की संख्या में जवान होंगे। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से वहां पे दुरुस्त कर दिया गया है। कई जगह ट्रैफिक कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। कई जगह आप कह सकते हैं कि बैरिकेडिंग बना दी गई है, ताकि जो भीड़ भाड़ जो हो वो जो सड़कें हों, सड़कें से वो दूर की ओर जब वो लोग जाएंगे तो वैसे जगहों में ट्रैफिक व्यवस्था ना हो। तो कई तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे फिलहाल नेमरा में कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात है, शिबू सोरेन के श्राद्ध भोज में जैसे हमने बताया कि 5 लाख से भी ज्यादा लोगों के आने का अनुमान यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग आ सकते हैं, क्योंकि शिबू सोरेन एक लोकप्रिय नेता थे, एक लोकप्रिय आदिवासी नेता थे और उनकी जो छवि है, जो उनका कद है, वो नेशनल लेवल का था। तो ऐसे में कई राज्यों के मुख्यमंत्री के भी आने की बातें सामने आ रही है। हालांकि देखिए, थोड़ी देर के बाद जो सपा अध्यक्ष है अखिलेश यादव, वो भी उत्तर प्रदेश से झारखंड पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद रांची एयरपोर्ट से वो निकलकर बाय रोड वो नेमरा जाएंगे और नेमरा में दिवंगत शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे, ढांढस बंधाएंगे। तो कई नेताओं के आने का सिलसिला अब भी जारी है। जी सूरज, रूट डाइवर्जन किस तरह से किए जाएंगे और जैसा आपने जिक्र किया कि वीवीआईपी मूवमेंट भी देखने को मिलेगा, तो उनके लिए अलग से सुरक्षा व्यवस्था कैसे की जाएगी? क्योंकि देखिए, आपने जिस तरह से जिक्र किया कि 5 लाख लोगों से ज्यादा लोग वहां पर जुट सकते हैं, लेकिन जब कोई वीवीआईपी नेता आते हैं या कोई सेलिब्रिटी आते हैं इस तरह के कार्यक्रम में, तो उनको एक अलग सुरक्षा प्रदान करनी पड़ती है। और यही वजह है कि जब इतने सारे लोग आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए किस तरह से काम वहां पर किया जा रहा है? देखिए, जाहिर तौर पर सुरक्षा की जहां तक बात है, आपने देखा कि जो व्यवस्थाएं वहां पर हो रही है, लगातार वहां पर बड़े बड़े लोग वहां पहुंच रहे हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं आईएएस अधिकारी राहुल सिन्हा संभालेंगे और राहुल सिन्हा के अधीन ये तमाम जो सिस्टम है वो काम करेगी। डीजीपी अनुराग गुप्ता लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हजारों की संख्या में जो जवान है वो अभी से वहां पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, यानी सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं वीवीआईपी मूवमेंट्स को देखते हुए। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए सूरज, आपका धन्यवाद।